सो गए क्या? हाँ सो रहा हूँ। सो गए। जवाब कैसे दिया? सो गए क्या? बोला ना कब का। वो क्या है ना रोली, तुम अब तक नहीं सोई क्या? मुझे नींद नहीं आ रही। वैसे मुझे नई जगह पर नींद नहीं आती और ये बेड कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है, मैं नहीं सो पाऊंगी। इसका मतलब तुम पूरा ट्रिप सोगी नहीं? पता नहीं, लेकिन मुझे घर की और अपने कमरे की बहुत ज्यादा याद आ रही है। एक आइडिया है, लेट जाओ, आंखें बंद करो और 100 से लेके 1 तक उल्टी गिनती गिनो। 50 के आसपास नींद आ जाएगी तुम्हें। मैंने कहा ना मैं नहीं सो पाऊंगी ऐसे। मेरे पास एक आइडिया है। फ्लॉप है। अरे पहले सुनिए तो। नहीं। आंखें खोलिए। रोली, इस धरती के सारे प्राणी आंखों से नहीं कानों से सुनते हैं। मैं भी वहीं से सुनता हूँ, बोलो। ओके तो सुनिए, मेरी आइडिया सुनकर ना आपकी आंखें खुल जाएंगी। Whatever। बोलूं? बोलो। हाँ तो अभी चलते हैं ना बाहर घूमने। What? देखा, आंखें खुली ना? 12 बजने वाले हैं, सो जाओ ना, क्यों परेशान हो रही है? अरे चलिए ना, मैंने सुना है कि रात में मुंबई और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। हाँ, और जानती हो, रात में मुंबई से ज्यादा भी एक और चीज है जो ज्यादा खूबसूरत दिखती है। नींद, जो मुझे प्यारी है। मैं सो रहा हूँ। अरे चलिए ना। नहीं रोली, मैं कहीं नहीं चल रहा। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम स्लीपिंग। गुड नाइट। उमा जी, ये आधी रात को आप मुझे मार क्यों रही हैं? सत्तू जी, आप ना मुझे परेशान मत कीजिए। उधर मुंह करके चुपचाप से सो जाइए, समझे? हे भगवान, ये क्या किस्मत है। नहीं, ये डिफेक्टिव पीस ये मेरे हिस्से में लिखा था। आपने कुछ कहा? नहीं उमा जी, आप सो जाइए। अच्छा। गुड नाइट। न जाने कब से मैं सुनहरे पल का इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा है मानो आज मेरा जन्म सफल हो गया। कितना अच्छा मौसम है, कितना मजा आ रहा है। सिद्धांत जी भी ना सच में खड़ूस है।
बाकी बिहारी, रक्षा कीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। तुम भी ना रोली, इंतजार नहीं कर सकती थी, अकेले निकल आई। क्या है? क्या देख रहे हैं? हाँ, रोली, हिम्मत है तो यहाँ कर दिखा। इधर आओ, आप मुझे छोड़िए, तेरी तो आँख फोड़ दूंगी मैं। आप मुझे छोड़िए। अरे रोली, जाने दो उन बेचारों को। हिम्मत है तो आकर दिखा, दांत तोड़ दूंगी मैं, टांग तोड़ दूंगी मैं। अरे रोली, क्या कर रही हो? जाने दो। अरे रोली, छोड़ दो। बच्चे तोड़ दूंगी। इधर आओ। अरे रोली, अरे अरे दिखा। अरे गया, जाने दो। रुक जाओ, गए गए गए, भाग गए, देखो भाग गए, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अरे इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था यार? आपने ना बचा लिया इन लोगों को, नहीं तो मैं इन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। अरे नहीं रोली, जाने दो, गए अभी, घबरा गए तुमसे। मुझे नहीं पता तुम ऐसे झांसी की रानी हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। अच्छा सिद्धांत जी, आपने जो ये टपोरिये देखे ना, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रही हो? हाँ, मेरी कॉलेज में इनसे बड़े बड़े टपोरों को तो यूं सिखाते हैं, यूं। अच्छा, हाँ, क्या बात कर रही हो? आप चिंता मत कीजिए। अरे रोली, मैं चिंता क्यों करूंगा? अब तुम जो मेरे साथ हो, झांसी की रानी। वैसे तुम जानती हो मैं नीचे क्यों आया? क्यों? इस शहर को तुम्हारे कहर से बचाने के लिए। हाँ, हाल देखा बेचारों का, कम से कम 2-3 दिन तक तो इस सदमे से बाहर नहीं आने वाले ये लोग। अच्छा? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या? अगर तुम्हारी ये पहलवानी हो गई हो तो चलते, थोड़ा सो जाते हैं ना। चलो। नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है अब, नहीं तो मैं नहीं सोऊंगी। ए रोली, नींद आ रही है यार, सोने देना। अरे पता है, बारिश में आइसक्रीम खाना मुझे बहुत पसंद है। बचपन में मैं ऐसे ही किया करती थी। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, पहले भैया कितना हो गया? जी 20 रुपए। ये लीजिए। सिद्धांत जी, आप इनसे चेंज मत लीजिए, आप रखिए भैया। जी मेहनत की कमाई बहुत है। आप रख लीजिए, मेहनत की कमाई सब कुछ नहीं होती। अब इतनी रात को बारिश में आप सबको आइसक्रीम खिला रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। रखिए। थैंक यू मैडम। भैया ये भी रख लीजिए, इन मैडम की तरफ से। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। चलिए। उमा, अब जब घर की चाबियां तुम्हारे पास है तो इन्हें जरा संभाल कर रखना। कहने का मतलब ये है कि अपने आंख और कान हमेशा खुले रखो। घर संभालना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। बिल्कुल माताजी, मैं तो घर की चाबियों को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर होने ही नहीं देती हूँ। हर वक्त अपनी कमर में चाबियों को बांध कर रखती हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। माताजी, हमें अब चलना चाहिए। हाँ 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 माताजी, हमें सचमुच अभी निकलना चाहिए।
आत्माराम जी का सत्संग इतने सालों बाद हमारे शहर में हो रहा है। बहुत भीड़ जमा हो जाएगी, हमें तो समय से पहले ही पहुंच जाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप दोनों तैयार हैं? जी बिल्कुल। हम लोग सत्संग में जा रहे हैं, शाम को 4-5 बजे तक लौटेंगे। चलिए। जीजी, चलो मैं भी साथ चलती हूँ। समझने वाली बात है, वहाँ प्रसाद भी तो बढ़िया होगा। छोटी, समझने वाली बात है, सत्संग भी बढ़िया होता है। चलो अभी। चलिए करुणा, भाई चलो चलो। अच्छा सिमर, चलता हूँ। जी। उमा जी, आज शाम को थोड़ा मीठा बना लीजिएगा। जी। अच्छा सिमर, शाम को आने में लेट होगा। हमारी दुकान के फ्रेंचाइज ओनर से मिलने नोएडा जाना है। ठीक है। प्रेम, तुम ये फ्रेंचाइज ओनर मतलब अपने कपूर साहब की बात कर रहे हो? जी भैया। पर उनका ऑफिस तो लाजपत नगर में है ना? मतलब पिछले हफ्ते ही मेरी उनसे मीटिंग हुई थी। ये नोएडा कब शिफ्ट कर गए? वो सत्य भैया, अभी 2 दिन पहले ही उनका ऑफिस नोएडा में खुला है, इसलिए। पर वो दिल्ली वाला ऑफिस भी तो है ना? हाँ वो भी है। हाँ तो ठीक है, फिर हम तो दिल्ली वाले ऑफिस में मिला करेंगे, तुम जाओ नोएडा। जी, अभी ऑफिस चले? हाँ चलो। अरे भाभी, आप ऐसे क्यों खड़ी है? अब हमारी मदद कीजिए ना प्लेट्स उठाने में। माता जी ने हमें सिमर की मदद करने कहा है रसोई में। परी, अब तो मेरे बैठकर खाने के दिन आए हैं और तुम हो कि खैर, वैसे भी काम करते हुए सिर्फ छोटे ही अच्छे लगते हैं, बड़े नहीं, समझी? अब जब घर की जिम्मेदारी मेरे हाथों में है तो मुझे काम करना नहीं है, करवाना है। ये क्या हुआ इन्हें? चाबियां मिलते ही इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं घर पर। सहेलियां? हाँ, तो उनके लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना देना। पर भाभी, अगर माता जी को पता चला कि यहाँ... माता जी को कैसे पता चलेगा परी? वैसे भी माता जी का सत्संग 4 बजे तक चलने वाला है और तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस काम पर ध्यान दो। भाभी, आपकी सहेलियों को अगर कुछ खास खाना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। हर बात तुम लोगों को मैं ही समझाने बैठूंगी तो घर की सारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जो अच्छा लगता है बना दो, लेकिन हाँ, जो भी बनाओगी एकदम परफेक्ट बनाना, बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड जैसे। हाँ? समझी? जी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। मैं भी देखती हूँ कि इनका ड्रामा कितने दिन चल पाता है।